हेलो एवरीवन। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के बारे में, राइट। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमको बात करना है शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप के बारे में, करेक्ट। जो गवर्निंग इक्वेशन हमने देखा था, ठीक है, जो गवर्निंग इक्वेशन देखा था वो गवर्निंग इक्वेशन चेंज नहीं होने वाला है। वो गवर्निंग इक्वेशन क्या होगा? वो गवर्निंग इक्वेशन सेम होगा। और जो गवर्निंग इक्वेशन है वो मेरे पास क्या था? वो मेरे पास था डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यही था मेरे पास गवर्निंग इक्वेशन, राइट। और थीटा यहां पे हमने क्या एज्यूम करके चला था? थीटा मेरे पास क्या है? थीटा मेरे पास t माइनस टी इन्फिनिटिव, और m मेरे पास कितना है भाई? दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर एच पी बाई के ए सी, करेक्ट है। और ये जो गवर्निंग इक्वेशन है, इस गवर्निंग इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था थीटा इज इक्वल टू c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू द पावर माइनस mx, करेक्ट है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सॉल्यूशन है किसका? इस गवर्निंग इक्वेशन का, करेक्ट है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में भी हमने देखा था, और यहां पे भी आपके पास सेम गवर्निंग इक्वेशन यूज करना है। अब आपके पास यहां पे चेंजेस आएगा, तो क्या चेंजेस आएगा? ठीक है, चेंजेस आएगा बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है। जो चेंजेस आएगा वो क्या आएगा? वो बाउंड्री कंडीशन में आएगा। और बाउंड्री कंडीशन में कैसे चेंजेस आएगा? इसको समझने के लिए यहां पे मैं क्या कंसीडर करके चलता हूं? यहां पे कंसीडर करके चलता हूं एक फिन, ठीक है, शॉर्ट फिन कंसीडर करके चलते हैं। ये मेरे पास हो गया क्या भाई? ये मेरे पास हो गया शॉर्ट फिन। चलिए, दिस इज शॉर्ट फिन, करेक्ट। और ये जो फिन आप देख रहे हो, इस फिन का ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है बेस, और ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया टिप, करेक्ट है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास बेस है, और ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया टिप, करेक्ट। और ये जो फिन जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? दैट इज के। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास क्या है? एच। एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है? वो मेरे पास है टी इन्फिनिटिव, करेक्ट है। ये मेरे पास हो गया x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास हो गया x इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास हो गया क्या? ये मेरे पास हो गया x डायरेक्शन, करेक्ट है। और अगर मैं बोलता हूं ये जो फिन है, इस फिन की जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूं? इस लेंथ को मैं बोल रहा हूं, ये मान लो मेरे पास कितना है? मान लो मेरे पास है l, करेक्ट। जो फिन की जो लेंथ है वो मेरे पास कितना है? वो मेरे पास है l, राइट। अब देखो, अब एक चीज यहां पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैंने यहां पे बोला हुआ है विद इंसुलेटेड टिप, इसका मतलब क्या है? क्या हम टिप में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, ये जो टिप आप देख रहे हो, क्या इस टिप में हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फिन है और फिन के टिप पे आप इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि ये जो टिप आप देख रहे हो ना, इस टिप से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला है, करेक्ट है। जो भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा? सरफेस एरिया से होगा। ये जो टिप आप देख रहे हो, इस टिप से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि भाई जो टिप है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। यहां पे बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटेड टिप बोल रहा हूं तो यहां पे बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो टिप है, इस टिप से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दैट्स इट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम टिप पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। भाई सॉल्यूशन यही होगा, इस गवर्निंग इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होगा। और चेंजेस कहां पे आएगा? चेंजेस आएगा बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है। अगर बाउंड्री कंडीशन में चेंजेस आ रहा है तो डेफिनेटली C1 और C2 की वैल्यू में भी चेंजेस आएगा, करेक्ट है। बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी? ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है, वो बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी? तो जो पहला बाउंड्री कंडीशन है, दैट फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये तो यही हो गया कि भाई एट x इज इक्वल टू 0, मतलब बेस पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है? बेस पे जो टेम्परेचर है वो TB के बराबर है, ठीक है। बेस का जो टेम्परेचर है एट x इज इक्वल टू 0, यहां पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर किसके बराबर होता है? TB के बराबर होता है, जिसको आप बेस टेम्परेचर भी बोलते हो, राइट। और इसी चीज को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0, थीटा जो है वो किसके बराबर है? थीटा जो है वो थीटा B के बराबर है, करेक्ट है। और थीटा भी कितना हो जाएगा भाई? थीटा भी हो जाएगा, ये हो गया TB माइनस टी इन्फिनिटिव, करेक्ट है। एट x इज इक्वल टू 0, T बिकम्स TB। यहां पे अगर देखोगे तो भाई TB अगर रखोगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा? थीटा B हो जाएगा, क्लियर है। तो ये मेरे पास पहली बाउंड्री कंडीशन है। अच्छा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? सेकंड बाउंड्री कंडीशन होगी कि भाई टिप से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? एट x इज इक्वल टू L, एट x इज इक्वल टू L, जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा वो मेरे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है, क्योंकि टिप से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ठीक है। ना तो कंडक्शन के थ्रू होने वाला है और ना ही कन्वेक्शन के थ्रू होने वाला है, करेक्ट है। तो मैं ये लिख सकता हूं एट x इज इक्वल टू L पे जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्या है? दैट इज 0।
राइट। और फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से ये जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के ए, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। और ए मेरे पास क्या होता है भाई, डेफिनेटली ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मेरे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब देखो, अब के तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी तो के है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सो 0 यहां से क्या हो जाएगा, 0 यहां से हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, के 0 नहीं हो सकता, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है मेरे पास डी टी बाई डी एक्स। करेक्ट है। और इसी चीज को अगर लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। करेक्ट है। सो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन है, और दो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके मैं क्या करूंगा, C1 और C2 की वैल्यू निकालूंगा, और C1 और C2 की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा C1 और C2 की वैल्यू को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को वेरिएशन मिल जाएगा। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्व आपको नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व यहां पे करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर भी सकते हो, मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि नीड नहीं है। करेक्ट है। तो जो डायरेक्टली एंड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है, मैं डायरेक्टली उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं C1 और C2 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से, राइट, और इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। करेक्ट है। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेरिएशन है। सो यहां से क्या दिख रहा है, थीटा अपॉन थीटा बी। सो व्हाट इज द थीटा, साफ साफ दिख रहा है, थीटा टी माइनस टी इन्फिनेटिव। व्हाट इज थीटा बी, थीटा बी इज नथिंग बट द टीबी माइनस टी इन्फिनेटिव। सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं भाई, टी माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन टी बी माइनस टी इन्फिनेटिव। ठीक है। और ये जो वेरिएशन आएगा वो कैसा दिख रहा है, कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। करेक्ट है। सो देखो यहां पे आपके पास हाइपरबोलिक कॉस है, यहां पे आपके पास हाइपरबोलिक कॉस है, और जो हाइपरबोलिक कॉस होता है, जैसे अगर मेरे को लिखना होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, यही तो हम लिखते हैं ना। ठीक है। सो यहां पे भी जो वेरिएशन है, यहां पे भी जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन कैसा है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पे आपको हाइपरबोलिक दिख रहा है तो आप बोलोगे कि जो वेरिएशन है वो हाइपरबोलिक है, नो। ठीक है। यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पे आप हाइपरबोलिक देख रहे हो, ठीक है, तो ये हाइपरबोलिक है तो भाई जो वेरिएशन होगा वो एक्सपोनेंशियल की जगह हाइपरबोलिक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। यहां पे जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ही होगा, क्योंकि जो cos हाइपरबोलिक x है इसको हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2, राइट, और बिल्कुल वही फॉर्म है यहां पे, राइट। सो यहां पे भी अगर वेरिएशन अगर आप देखोगे, ठीक है, टेम्परेचर का अगर यहां पे भी जो वेरिएशन है वो देखोगे तो क्या वेरिएशन होगा, दैट वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, दैट वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। करेक्ट है पॉइंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता था, पहला ऑब्जेक्टिव यही होता था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, पहला चीज आपको यही फाइंड आउट करना होता है, राइट। सो यही चीज हमने फाइंड आउट की है, राइट। सो यहां से आपके पास क्या आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि भाई थीटा बाई थीटा बी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल, राइट। सो ये मेरे पास आ गया टेम्परेचर का वेरिएशन, ये मेरे पास टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा इस फिन से, ये जो शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप आप देख रहे हो, इस फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। सो अगर हीट एनर्जी का ट्रांसफर आपको फाइंड आउट करना है शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप से, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास जो बेसिक लॉजिक है वो बिल्कुल वही है जो आपने पहले यूज किया हुआ है। ठीक है। और बेसिक लॉजिक क्या है भाई, यहां से अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर फाइंड आउट करना है शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, सो दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा मेरे पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये भी लॉजिक हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक। सो फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उतना ही हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा जितना एट एक्स इज इक्वल टू 0 बेस में क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है।
क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे अगर देखोगे सो सेम चीज है, यहां पे मेरे को क्या मिल गया, यहां पे मेरे को टेम्परेचर का प्रोफाइल मिल गया। सो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस के ए सी, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, माइनस के ए सी डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहां से मेरे को टेम्परेचर का प्रोफाइल मिल जाएगा, और यहां से अगर मेरे को टेम्परेचर का प्रोफाइल मिला तो मैं आसानी से dt बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। और dt बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं, x की वैल्यू वहां पे क्या कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। सो क्या आने वाला है ये हम देख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, सो देखो ये आ जाएगा मेरे पास रूट ओवर एच पी के ए सी, रूट ओवर एच पी के ए सी थीटा बी, और ये हो गया tan हाइपरबोलिक एम एल, करेक्ट है। एंड दिस इज नथिंग बट द Q dot. This is nothing but the rate of heat transfer from the short fin with insulated tip. Correct है, short fin with insulated tip. क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, और जरूरत भी नहीं है यहां पे आपको सॉल्व करने की, आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस पर फोकस करना है, करेक्ट है। सो क्या आ जाएगा, रूट और एच पी के सी थीटा बी इंटू tan हाइपरबोलिक एम एल। क्लियर है। सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। डेरिवेशन नो डाउट आप जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो उसमें पूछ लेता है, बट यहां पे ठीक है वो डेरिवेशन करने का नीड नहीं है, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा, मत कराने का मतलब नहीं है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अगर आप याद रखना चाहो तो आसानी से याद रख सकते हो। जैसे हम इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में क्या आया था मेरे पास, रूट और एच पी के ए सी थीटा बी, ठीक है। इस केस में एक्स्ट्रा आपके पास क्या आ गया, tan हाइपरबोलिक एम एल, दैट्स इट, ठीक है। सो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना चाहोगे सो इस वे में आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, ठीक है। और एक चीज और समझना, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि भाई ये कब होगा, जब आपके पास टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो ऐसा होगा, ठीक है। जब आपके पास ये टेम्परेचर का वेरिएशन शो करेगा तब आपके पास ये रेट ऑफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर है उस शॉर्ट फिन से। क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर प्रोफाइल डिफरेंट है तब आप ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के केस में। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया मेरे पास शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, करेक्ट है। सो यहां से क्या क्या चीजें याद रखनी है, बाउंड्री कंडीशन आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन आसान है, टेम्परेचर का वेरिएशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। सो टेम्परेचर का वेरिएशन आप याद रख सकते हो, और आपको क्या याद होना चाहिए, आपके पास जो फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन डील कर पाओगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो ये मेरे पास था शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, करेक्ट है। अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि टिप इंसुलेशन, टिप विदाउट इंसुलेशन। सो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हम बात करते हैं टिप इंसुलेटेड है, इसका मतलब टिप से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और टिप अगर विदाउट इंसुलेटेड है इसका मतलब टिप से हीट एनर्जी का ट्रांसफर है हो रहा है, राइट। सो गवर्निंग इक्वेशन तो सेम रहेगा, गवर्निंग इक्वेशन बिल्कुल पहले की जैसा ही होगा। सो ये हो गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गवर्निंग इक्वेशन है, राइट। और इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू द पावर माइनस mx, ये आपके पास सॉल्यूशन है, राइट। अब देखो, अब आपके पास क्या चेंज होगा, तो चेंज होगा बाउंड्री कंडीशन ही चेंज होगी, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या है भाई, चलो यहां से अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास है शॉर्ट फिन जिसके टिप से भी क्या हो रहा है, जिसके टिप से हीट एनर्जी का क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट है। सो ये मेरे पास लेंथ हो गया, ये लेंथ मेरे पास कितना है, ये लेंथ है मेरे पास L, राइट। और ये डायमेंशन कितना हो गया, ये डायमेंशन हो गया B विड्थ, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है थिकनेस, करेक्ट है। फिन जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है K, और एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो है T इन्फिनिटिव, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है, दैट इज H, राइट। ये मेरे पास बेस है, राइट। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास बेस है, और बेस मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो भी आप x ले रहे हो वो कहां से ले रहे हो, बेस से ही ले रहे हो, और बेस पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, वो है मेरे पास TB के बराबर, बेस टेम्परेचर के बराबर। सो जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अगर देखोगे तो पहली बाउंड्री कंडीशन बनेगी एट x इज इक्वल टू 0, टी किसके बराबर है, टी जो है वो टीबी के बराबर है। सो थीटा जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा बी के बराबर आ जाएगा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो यही है जो कि कॉमन है तीनों केसेस में,
राइट। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या बनेगा, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, यहां से अगर देखोगे सो मैं ये बोल सकता हूं क्या, देखो एट एक्स इज इक्वल टू, समझना थोड़ा ध्यान से, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो कंडक्शन हो रहा होगा, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो कंडक्शन हो रहा होगा वही कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जाएगा। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू एल पे यहां पे मेरे पास, अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंडक्शन हीट एनर्जी का ट्रांसफर है, तो भाई यहां पे ये एम्बिएंट में कैसे जाएगा, एम्बिएंट में जाएगा वाया कन्वेक्शन के थ्रू। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू एल, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, वही किसके बराबर है, वही कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बराबर है एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे। करेक्ट है। सो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट एनर्जी बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, वाया कन्वेक्शन। करेक्ट है। सो यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके बराबर है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बराबर है। और एट एक्स इज इक्वल टू एल पे एक चीज और समझना, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मैं क्या बोल देता हूं, वो जो टेम्परेचर है वो मेरे पास है टी एल। करेक्ट है। एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसके बराबर है, टेम्परेचर जो है वो टी एल के बराबर है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो भाई यहां से कंडक्शन हीट ट्रांसफर तो मैं लिख सकता हूं ये हो गया माइनस के ए सी, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल, एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एट एक्स इज इक्वल टू एल। सो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया एच। अच्छा, कौन सा एरिया है रिस्पॉन्सिबल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, तो कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉस सेक्शन एरिया रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉस सेक्शन एरिया से ही आपके पास कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है। सो ये हो जाएगा माइन इज इक्वल टू एच ए सी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया टी एल माइनस टी इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, टी एल के बराबर है, और टी इन्फिनिटी तो आपके पास एम्बिएंट का टेम्परेचर है। करेक्ट है। सो यहां से अगर देखोगे तो भाई ये AC और ये AC चला जाएगा, तो यहां से अगर देखेंगे सो डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एच बाई के, और ये हो जाएगा टी एल माइनस टी इन्फिनिटी। क्लियर पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया सेकंड बाउंड्री कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एच बाई के, और ये हो जाएगा टी एल माइनस टी इन्फिनिटी। करेक्ट है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो थीटा एल। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, और दो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहां पे रखोगे आप, ठीक है, इस इक्वेशन में रखोगे, और इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो क्या आपको मिलने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सो क्या मिलने वाला है, टेम्परेचर का वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्टली एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे यहां पे। ठीक है, यहां पे डेरिवेशन वाला जो काम है वो मैं नहीं कर रहा हूं, और आपको भी करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई सेंस नहीं है, कोई रिलेवेंसी नहीं है इसकी, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा बी, और ये आपको पता है थीटा अपॉन थीटा बी है क्या, सो दिस इज नथिंग बट द टी माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन ये हो गया टी बी माइनस टी इन्फिनिटिव। दिस इज इक्वल टू, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस एच बाई एम के साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स, राइट। कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस एच बाई एम के साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच बाई एम के साइन हाइपरबोलिक एम एल। करेक्ट है। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेम्परेचर का वेरिएशन। करेक्ट है। सो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये समझ आ रहा है कि भाई ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो इसको याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसका मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप कैसे दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, यहां से जो आंसर मिलेगा आपको एक्यूरेट मिलेगा, और जो मैं बताने वाला हूं आगे वहां से जो आंसर मिलेगा वो आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चल जाता है।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, ठीक है, बट मैं आपको इसका सिंपल वे भी बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां से मेरे को टेम्परेचर का वेरिएशन पता चल गया। टेम्परेचर का वेरिएशन अगर मेरे को पता चल गया तो अब मेरे को क्या बताना है भाई? अब मेरे को बताना है कि ये जो फिन आप देख रहे हो, इस फिन से कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को ये बताना है। करेक्ट है? सो क्यू डॉट फिन, ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टेप, कितना हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा? तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, माइनस के ए सी डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है? सो यहां से आप dt बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लोगे और dt बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, यहां पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये मिलेगा दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर एच पी के ए सी, और ये हो जाएगा थीटा बी। करेक्ट है? रूट ओवर एच पी के ए सी थीटा बी, और ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास 1 प्लस, ये हो गया मेरे पास, सॉरी, ये हो जाएगा मेरे पास h बाई एम के प्लस 10 हाइपरबोलिक ml अपॉन h बाई एम के प्लस 10 हाइपरबोलिक ml, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस, ये हो जाएगा h बाई एम के, और ये हो गया मेरे पास 10 हाइपरबोलिक ml। करेक्ट है? तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है ये जो आप शॉर्ट फिन देख रहे हो विदाउट इंसुलेटेड टिप। सो शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप से कितना आपके पास हीट एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये तो आपके पास कॉमन है, रूट और एच पी के सी थीटा बी, राइट? वहां पे 10 हाइपरबोलिक एमएल था, यहां पे क्या आ गया? एच बाई एम के प्लस 10 हाइपरबोलिक एमएल। ठीक है, शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप के केस में क्या था? 10 हाइपरबोलिक एमएल, यहां पे क्या आ गया? एच बाई एम के प्लस 10 हाइपरबोलिक एमएल अपॉन 1 प्लस एच बाई एम के 10 हाइपरबोलिक एमएल। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, सो यहां से आप क्या कर सकते हो? यहां से आप रेट ऑफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर निकाल सकते हो उस फिन से। करेक्ट है? नो डाउट। फिर से मैं बोल रहा हूं कि भाई इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, बट मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं। ठीक है, करेक्टेड लेंथ का कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं। सो करेक्टेड लेंथ के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, आपको इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया होगा। हमने 3 टाइप के फिन्स के बारे में बात की। पहला आपके पास क्या था? शॉर्ट फिन, सॉरी, पहला आपके पास क्या था? इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। सेकेंड आपके पास क्या था? शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टेप। और तीसरा मेरे पास क्या है? शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टेप। क्लियर है? यही 3 टाइप के फिन से क्वेश्चंस आपके पास बनता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? करेक्टेड लेंथ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, सो करेक्टेड लेंथ कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये यहां पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम यहां पे क्या है? प्रॉब्लम है यहां पे इस इक्वेशन को याद रखना, ये आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, सो यहां से अगर आप जाओगे तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी लेके बताने वाला हूं। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे करेक्टेड लेंथ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है।